अब जितनी भी क्लास डायग्राम्स थी वो हम बना चुके हैं, तो इसके अंदर अब हमने इनके बिहेवियर्स या इनकी फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो हमने ऐड करनी है। तो सबसे पहले लॉगिन क्लास के जो मेंबर्स होंगे, अब इस क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट कॉल किया जाएगा वो सबसे पहले तो लॉगिन उसका एक बिहेवियर होगा, यानी कि लॉगिन किया जा सकता है। उसके बाद रीसेट पासवर्ड, पासवर्ड चेंज, तो ये इसके बिहेवियर्स होंगे। ये क्लास जब इनहेरिट होके एडमिन के अंदर आएगी तो एडमिन जो चीज़ें परफॉर्म कर सकता है, यहाँ पे क्योंकि ये पब्लिक मेथड्स होंगे तो इसलिए हम इनको प्लस में डिस्प्ले करेंगे। और अगर हमें प्रोटेक्टेड कोई डेटा मेंबर या मेथड बनाना है तो वो हम शार्प का साइन लगाते हैं। नेक्स्ट एडमिन, तो एडमिन जो है अब हम इसकी फंक्शनल अब इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले जो हमारे पास एडमिन है ये लॉगिन कर सकता है, ये व्यू यूज़र जो एक्टिव यूज़र्स हैं उनको देख सकता है। तो व्यू एक्टिव यूज़र, ये एक इसका मेथड होगा। इसके अलावा जो और मेथड्स हैं वो भी हम एक्सट्रैक्ट करेंगे फंक्शनैलिटीज़ के अकॉर्डिंग, जो चीज़ इसके अकॉर्डिंग ये कर सकते हैं। ये डोनेशन रिक्वेस्ट जो है उनको सेंड कर सकता है, तो ये हमारे पास डोनेशन रिक्वेस्ट है, तो ये इनको सेंड डोनेशन रिक्वेस्ट, और जब ये इसको एक्सेप्ट करेगा तो इसका एक होगा एक्सेप्ट रिक्वेस्ट का मेथड। जब किसी यूज़र ने इसको एक्सेप्ट करना होगा तो वो एक्सेप्ट करेगा, और अगर इसने इसको जस्ट व्यू करना होगा तो व्यू करेगा, व्यू रिक्वेस्ट। इसी तरह से अब ये इनको क्योंकि मैनेज कर सकता है, मैनेज रिक्वेस्ट, कैंसिल भी कर सकता है। इसके अलावा ये डोनर्स को मैनेज कर सकता है। अब हमारे पास डोनर क्लास हुआ है, तो डोनर क्लास के जो मेथड्स बनेंगे वो हम उनको देखते हैं। तो इसके मेंबर मेथड्स हम कुछ ऐड कर लेते हैं पहले और बाद में इनको एडिट कर लेते हैं। अब इनको या तो ऐड किया जा सकता है, व्यू किया जा सकता है, किसी डोनर को डिलीट किया जा सकता है एडमिन की तरफ से, या उसको अपडेट किया जा सकता है। तो ये इसके बनेंगे। तो या इसकी हिस्ट्री जो है वो व्यू की जा सकती है, व्यू डोनेशन हिस्ट्री। अब नेक्स्ट जो है एडमिन जो है
वो सर्च कर सकता है किसी डोनर को। तो हम यहाँ पे एक और मेंबर जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग वो उसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास यूज़र आ जाता है। तो यूज़र जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकता है रिक्वेस्ट को। व्यू डोनेशन रिक्वेस्ट को ये देख सकता है, ये रजिस्टर भी कर सकता है सिस्टम में। ये अपनी प्रोफाइल को भी मैनेज कर सकता है। ये बेसिकली अपडेट कर सकता है। और यही सेम जो है एडमिन भी चीज़ परफॉर्म कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ लॉगिन कर सकता है, अपडेट नहीं, अपनी प्रोफाइल को रजिस्टर नहीं करवा सकता। वो बाय डिफ़ॉल्ट ही इस सिस्टम को यूज़ कर रहा होगा। अब यूज़र जो है ये मैनेज कर सकता है अपनी लोकेशन को। मैनेज लोकेशन डिटेल्स। तो जब इसने इसको मैनेज करना है तो ऑटोमेटिकली इसमें जैसे ही किसी यूज़र ने अपनी लोकेशन को पिन करना सिस्टम में, पिन लोकेशन, वो उसको बाद में व्यू भी कर सकता है और उसको बाद में अपडेट भी कर सकता है व्यू के बाद। अपनी प्रोफाइल को ये डिलीट भी कर सकता है। तो ये अपनी प्रोफाइल को व्यू भी कर सकता है। तो एडमिन जो है वो भी अपनी प्रोफाइल को व्यू कर सकता है। अब ये रिस्पॉन्ड कर सकता है रिक्वेस्ट में, जो भी डोनेशन रिक्वेस्ट आएगी उसको रिस्पॉन्ड करना है यूज़र ने, तो वो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। अपनी इंफॉर्मेशन जो है ये ऐड कर सकता है यूज़र। तो इसकी एक यहाँ पे ब्लड आईडी भी होगी। तो ये नेक्स्ट यहाँ पे बिलोंग कर रहा होगा। ये इसके डेटा मेंबर्स जो होंगे वो हमने डिफ़ाइन कर लिए हैं। इसके जो बिहेवियर्स हैं इस क्लास के वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहला तो होगा इसको ऐड करना या इसको सेव करना, ब्लड इन्फो, फिर इसको व्यू करना, इसको अपडेट कर सकता है यूज़र और अपनी इंफॉर्मेशन को डिलीट भी कर सकता है। अब ये हमारे पास जो है डोनेशन हिस्ट्री रह गई है। अब इसके कुछ मेंबर्स ऐड कर लेते हैं और बाद में उनको एडिट करते हैं। सबसे पहले तो जब कोई भी डोनेशन रिक्वेस्ट आएगी उसको एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट के बाद उसने डोनेशन कर दिया तो वो रिकॉर्ड हो जाएगी। सेव डोनेशन, ये बेसिकली हर एक का रिकॉर्ड होगा। तो इसको बाद में व्यू किया जा सकता है।
इसको अपडेट नहीं किया जा सकता और इसको डिलीट भी नहीं किया जा सकता, तो इसमें सिर्फ यही दो आएंगे। अब ये हमारे पास जो है इसके बिहेवियर्स और सारा कुछ कंप्लीट हो गया। अब हमने इनको लिंक अप करना है, इनके जो एसोसिएशंस हैं डिफरेंट टाइप की वो हमने ऐड करवानी है। सबसे पहले तो ये इनहेरिट करेंगे हम लॉगिन को यूज़र में और एडमिन में, तो उसके लिए हमें इनहेरिटेंस की का जो है वो यूज़ होगा। तो ये इनहेरिट होगी, ये चाइल्ड क्लास है हमारे पास एडमिन की, इसमें सेम यही हमारे पास जो है यूज़र जो है ये हमारे पास क्लास इनहेरिट होगी यूज़र में। यूज़र चाइल्ड क्लास है, एडमिन भी चाइल्ड क्लास है, पेरेंट क्लास जो है वो लॉगिन की होगी। नेक्स्ट लोकेशन डिटेल जो है ये विदाउट यूज़र एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये हमारे पास कंपोजिशन हो एग्रीगेशन होगी, क्योंकि ये लोकेशन अगर आप किसी को कोई लोकेशन बताते हैं तो वो एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये हमारे पास लोकेशन इसकी क्लास है। इसी तरह से ब्लड इंफॉर्मेशन जो है ये किसी यूज़र के बगैर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, तो ये हमने इसको ब्लड इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है। डोनर जो है ये ऐड करना है एडमिन ने, तो ये डिपेंड कर रहा होगा एडमिन पे। और नेक्स्ट डोनेशन रिक्वेस्ट है, ये ऐड करनी है एडमिन ने, तो ये सेपरेटली एग्जिस्ट कर सकती है, तो ये ऐड होगी इसमें। नेक्स्ट हमारे पास डोनेशन हिस्ट्री है, तो डोनेशन हिस्ट्री जो है वो विदाउट यूज़र डोनेशन रिक्वेस्ट के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, तो इसलिए ये कंपोजिशन होगी। कंपोजिशन अब ये एक ही वक्त में दो क्लासेस को यूज़ कर रही होगी, बल्कि दो से ज़्यादा को, क्योंकि ब्लड इंफॉर्मेशन भी इसमें ऐड होनी है। इसके अलावा यूज़र की जो इंफॉर्मेशन है वो भी इसमें ऐड होगी। तो ये कंपोजिशन होगी तीन क्लासेस की, जो कि मिलके एक डोनेशन हिस्ट्री का जो रिकॉर्ड है ऑब्जेक्ट है वो बन रहा होगा। तो जब यूज़र की आईडी इसमें ब्लड इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए हम ब्लड इंफॉर्मेशन भी ऐड करेंगे इसमें। यूज़र आईडी के अलावा इसमें ब्लड इंफॉर्मेशन भी आएगी। ब्लड इन्फो आईडी, तो ये हमारे पास क्लास डायग्राम कंप्लीट हो गया है।